हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपके फेवरेट चैनल @एरोमेटिक ऐसे पर बेटा मैं सूरज सर बेटा आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर बेटा 5। ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक सब कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो है वो हम 2 थियरी लेंगे। एक है हमारे पास, पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट है, दूसरा बेटा कैल्शियम सल्फेट है। ये 2 थियरी खत्म होने के बाद सारे के सारे थियरी खत्म हो जाएंगे। ये चैप्टर के जितने भी आने के संभावना है, सारे के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। देन हम ले लेंगे बेटा इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे वो इंटेक्स के सारे क्वेश्चन बनेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के बनेंगे। ठीक है। चलो आज हम खत्म करते हैं बेटा 2 टॉपिक। ठीक है। सॉरी, ये बहुत दिनों के बाद, मतलब 2-3 दिनों के बाद ये लेक्चर्स आ रहा है, बिकॉज थोड़ा मेरा खुद का ही थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था बेटा। ठीक है। चलो चालू करते हैं। पहला आज का जो टॉपिक फर्स्ट हो गया हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब सबसे पहले तो लिखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक्सप्लेन सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर 2 to 3 मार्क्स। एग्जाम में आपसे 2 मार्क्स में या फिर बेटा 3 मार्क्स में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है। या स्पेसिफाई करके पूछ सकता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, या व्हाट इज द यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, वो भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे स्पेसिफाई करके। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे केमिकल नेम, जैसा मैंने पहले वाले में भी लिखा था, केमिकल नेम। देन केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इतना पहले लिख लेते हैं अच्छे से, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम तो यही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसकी जगह पे लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों लिख सकते हो आप। बाइकार्बोनेट भी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का दोनों आप लिख सकते हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट दोनों लिख सकते हो। बचा केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या हो गया इसका? NaHCO3 बेटा, ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या हुआ? NaHCO, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों आप लिख सकते हो उसके केमिकल नेम में, और केमिकल फार्मूला में NaHCO3 लिखना है। ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? इतना लिखो पहले। नाउ अब हम देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन करें, इसे कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिपरेशन, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। सो प्रिपरेशन में अभी आसान तरीके से मैं आपको बताऊं तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन सोडियम क्लोराइड बेटा, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड बेटा NaCl, व्हेन सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड are mixed with ammonia, that is the NH3 बेटा, इन सबको क्या कर देते हैं हम? मिक्स कर देते हैं अमोनिया टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड ठीक है, दैट इज द NH4C। दोनों का दोनों ही एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। तो जब हमने क्या क्या लिया, पहले हमने लिया सोडियम क्लोराइड NaCl लिखा, फिर हमने क्या लिखा CO2, फिर हमने क्या लिखा H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में हमने क्या लिया बेटा? मिक्स विद अमोनिया। अमोनिया क्या एक टाइप का गैस है। ठीक है। आर फॉर्म अ सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में क्या बनाएगा? NH4Cl, दैट इज कॉल्ड द अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है। कैसे? देखो, इसका मैं आपको इक्वेशन लिख के बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे रिएक्शंस के फॉर्म में आप लिख सकते हो क्या क्या आपने यूज किया। पहले तो NaCl, साथ में क्या यूज किया? वाटर, और साथ में क्या यूज किया? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या यूज किया? अमोनिया। जब ये सारे चीजें एक साथ मिक्स हो जाती है, सबको एक साथ हम मिला देते हैं, सबको एक मिक्स कर देते हैं, देन वी फॉर्म अ NaHCO3 प्लस NH4Cl3. What is the NaHCO3? That is the sodium bicarbonate, that is called the sodium hydrogen carbonate. And what is the NH4Cl? That is called the ammonium chloride, इसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं बेटा। कंप्लीट लिख लो पहले इतना अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
होप हो गया इतना, आगे बढ़े। रफ करूँ मैं इसको बेटा? चलो रफ करता हूँ मैं, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? ये तो था इसका प्रिपरेशन में क्या क्या यूज किया आपने? पहले तो सोडियम क्लोराइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, ये 3 चीजें, और साथ में क्या लिया? अमोनिया। जब ये तीनों चारों को सबको मिला दिया तो क्या मिला आपको? 2 चीज मिला। एक मिला आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा क्या मिला? सोडियम, बोलो, सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड मिला, ठीक है। अब इसके ये तो प्रिपरेशन होगी, ये जब आप टेक्स्ट बुक में देखते हो ना तो बहुत कुछ मर्ज करके दिया होता है। तो ये आप सबसे पहले लिखेंगे उसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, उसके बाद आपने लिख दिया उसका प्रिपरेशन कैसे बना है। अब नाउ वी कम टू द प्रॉपर्टीज। अब उसको प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है उसका? प्रॉपर्टीज में क्या है? पहला प्रॉपर्टीज लिख सकते हो आप, इट इज a white crystalline substance, white crystalline substance, it is a white crystalline substance, okay, it is a white crystalline substance which is which is sparingly, R-I-N-G-H, sparingly soluble in water, बेटा, soluble in water, मतलब पानी में पूरी तरह से ऐसा नहीं सॉल्युबल होता है कि हमें एकदम प्योर क्लियर दिखाई दे, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल, थोड़ा हल्का फुल्का ही सॉल्युबल रहता है, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता है वो, ठीक है। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टल, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, ये कुछ और नहीं बेटा, घर में खाने वाला जो सोडा होता है ना, ये वही है, घर में खाने वाला जो सोडा हम यूज करते हैं ये वही है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस व्हिच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अभी ये सेम चीज में, अभी मैं आपको बताता हूँ, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो? when सोडियम बाइकार्बोनेट, बेटा NaHCO3, यहाँ पे लिखो when सोडियम बाइकार्बोनेट is decomposed, carbonate is decomposed and it form सोडियम कार्बोनेट, बेटा, that is called Na2CO3, वॉशिंग सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, Na2CO3 and water and CO2। तो इतना चीज ये डिकम्पोज करता है जब अपने आप को, जब ब्रेक करता है, तो ये 3 चीज बना के देता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, साथ में क्या बना के देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। 3 चीज आपको ये बनाकर देता है, ठीक है। मैं ये करके बताता हूँ कैसे बनेगा। पहले आप ये पार्ट लिख लो, तो मैं ये पार्ट थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, रफ करो ये वाला पार्ट, ठीक है, रफ करता हूँ, ठीक है। चलो अभी आपको बताता हूँ देखो कैसे। अब मैं इसको 2 टाइम्स लेता हूँ, NaHCO3 और NaHCO3, ठीक है। पहले जो इसका इक्वेशन होगा पहले वो लिख देता हूँ। इक्वेशन में क्या होगा? 2 moles of NaHCO3 it gives a Na2CO3 plus CO2 plus H2, ये बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको करके बताता हूँ ये कैसे बना होगा। ये देखो, ये NaH है और ये बेटा मैं ले लिया CO2 और O ले लिया, और NaH है और ये CO2 और O ले लिया। देखो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? Na2। अब मान लो चलो इसको ऑक्सीजन बना लेते, तो ये क्या बनेगा? CO3 हो गया, Na2CO3। अब आपके पास क्या बचा? ये देखो, ये H2 और ये O मिलकर क्या बन गया? H2O। और यहाँ से ये क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोलो, आया समझ? बहुत आसान है, उसको तोड़ने के बाद समझना बड़ा आसान हो जाता है, और जब तक उसको ब्रेक नहीं करेंगे, खुद से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने इसी चीज को 2 बार लिख दिया, NaHCO2 और O लिखा, और NaHCO2 और O लिखा, ये Na मिलकर Na2 बन गया, और ये CO और ये मिलकर O3 बन गया, ये 2 O और 1 मिलकर CO3 बन गया, ये H2 और ये O जो मिलकर क्या बना? H2, और ये बचा आपके पास CO2, तो मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आया समझ में अच्छे से? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रफ कर दो, रफ करो, ठीक है, ले लो आप। अब इसके कुछ यूजेस पहले वो लिख लेते हैं, ये तो सारे इसकी प्रॉपर्टीज थी। यूजेस में क्या लिखोगे? यूजेस का सबसे पहला पॉइंट है, लिख सकते हो
इट इज अ यूजेस भी लिख सकते हो, इसके प्रॉपर्टीज में भी आ सकता है। इट इज अ नॉन कोरोसिव बेस, कोरोसिव इज अ नॉन कोरोसिव बेस, मतलब ये उस टाइप का बेस है जो जंग नहीं लगने देता है। किसी मेटल पे अटैक होता है तो जंग नहीं लगने देता, नॉन कोरोसिव है, ठीक है। दूसरा, इट इज एक्ट एज अ, या इट इज एक्ट या यूज्ड एज अ, दोनों लिख सकते हो। एक्ट का मतलब है वो काम करता है, और यूज्ड मतलब है उनको यूज में ले सकते हैं। इट इज यूज्ड या एक्ट एज अ एंटासिड, एंटासिड ग्रुप, ठीक है। अब ये एंटासिड ग्रुप कहाँ काम आता है? सपोज हमारे बॉडी में हमने बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खाया है, बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना खाया, मसाला वाला खाना खाया, तो हमारे बॉडी में क्या हो गया? एसिडिटी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा जलन होने लगा हमारे पेट में, तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एक्ट और यूज्ड एज एंटासिड विच न्यूट्रलाइज बेटा, विच न्यूट्रलाइज the axis acid which are present in our body, which are produced in the stomach, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, which are produced in our stomach, जो हमारे पेट में प्रोड्यूस होता है, produced in our stomach बेटा, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे समझ में, मतलब मान लीजिए हमें पता है हमारे बॉडी में जो हमारे पेट में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl का एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, जिससे क्या होता है? वो न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने से क्या बना देता है? वो एकदम सॉल्टी बना देता है, जिससे वो यूरिन के थ्रू हमारा जो एसिडिक का प्रॉपर्टी है वो बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से, न्यूट्रलाइज हो जाता है सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है, और वाटर के फॉर्म में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो? It is used in making crispy bread, और लिख सकते हो पकौड़ा, ठीक है, और साथ में लिख सकते हो भजिया बनाने में काम आता है, ठीक है ना। पकौड़ा और भजिया, क्रिस्पी मतलब होता है एकदम कड़क, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा कड़क महसूस होता है, ऐसा लगता है एकदम फ्रेश, एकदम नया है, ठीक है। उस टाइम पे यूज़ करने में क्रिस्पी ब्रेड्स एंड पकौड़ा बनाने में काम आ सकता है हमको, परफेक्ट। और मैं सबसे पहले हमने क्या लिखा? उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा, दैट इज NaHCO3। देन बेटा क्या लिखा? उसका केमिकल नेम लिखा। केमिकल नेम क्या लिखा? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया। तब हमने लिखा प्रॉपर्टीज, सॉरी उससे पहले लिखा हमने प्रिपरेशन कैसे बनाए? जब हमने सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अमोनिया, तीनों क्या कर दिया हमने? मिक्स कर, तीनों को मिक्स करने के बाद क्या बना? NaHCO3 और NH4C, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इतना बनने के बाद ये हो गया हमारा प्रिपरेशन, आपने इतना लिख दिया। देन यू कैन राइट अ प्रॉपर्टीज। अब आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाई ये जो सब्सटेंस है वो पहले बात तो है कैसा? एक तो लिख सकते हो कि बेसिक इन नेचर है, वो आप बेसिक भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा? इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस, वो वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस है विच इज स्पारेंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब आधा अधूरा ही पानी में सॉल्युबल, पूरी तरह से पानी में सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल का मतलब ऐसा नहीं कि घुलने के बाद पूरा एकदम वाइट दिखाई दे, तो पता ही नहीं चले, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे पता चलेगा कि भाई कोई ना कोई सब्सटेंस अवेलेबल था। दूसरा लिख सकते हो इट इज अ नॉन कोरोसिव बेस, वो कैसा है? एक नॉन कोरोसिव बेस है, वो उसका प्रॉपर्टी था। दूसरा लिख सकते हो कि जब हम NaCO3 को बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? Na2CO3, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज मिलता है। तो बोल सकते हो कि बाइकार्बोनेट बनाने में या फिर सोडियम कार्बोनेट बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का भी हेल्प होता है, वहां से भी बना सकते हैं। दूसरा लिख सकते हो इट इज एक्ट एज या यूज्ड एज एंटासिड, एंटासिड ग्रुप की तरह। एंटासिड मतलब जो एसिड को कट करता हो, ठीक है, विच न्यूट्रलाइज द एसिड विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में या हमारे जो स्टमक में, जो हमारे पेट में अगर एसिडिटी बढ़ जाएगा, छाती में जलन चालू हो जाएगा, पेट में दर्द चालू हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम क्या यूज कर सकते हैं? एंटासिड। आपने दही वड़ा खाया होगा, दही वड़ा में क्या होता है? यही ऐड करता है कि क्या करता है वो ज़्यादा, क्योंकि हम दूध वाला सब्सटेंस खाएंगे तो उसमें लैक्टिक एसिड है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई? इसको यूज करते हैं कि भाई ज़्यादा हमारे बॉडी में एसिडिटी ना प्रोड्यूस हो। दूसरा इट इज यूज्ड इन मेकिंग अ क्रिस्पी ब्रेड एंड पकौड़ा बनाने में भी काम आता है, ठीक है। लिख लो इतना, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट।
चलो लिखा आपने, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 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 अब हम लोग करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा, ठीक है। इसको हम लोग पीओपी भी बोलते हैं, पीओपी भी बोलते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से फेमस है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब समझते हैं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को सबसे पहले तो केमिकल फार्मूला, फिर केमिकल नेम, ठीक है, वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो लिखो केमिकल फार्मूला, ये हो गया केमिकल फार्मूला। क्या लिखोगे? CaSO4 हाफ H2 बेटा, ठीक है। दूसरा केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम में आप लिख सकते हो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब पूरी तरह से पानी नहीं है, आधा अधूरा पानी, उसको हम बोल सकते हैं हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब चलो प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन कैसे बनाओगे, ठीक है। जितना लिखा रहा हूँ उतना इनफ है आपके 2 और 3 मार्क्स के लिए। अगर आपने इतना भी अच्छे से लिख दिया तो इट्स इनफ, आप अच्छे से उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल, थोड़ा सा बीच में एक लाइन छोड़ दो, अच्छे से प्रॉपर्टीज लिखो, फिर थोड़ा बीच में एक लाइन छोड़ो, फिर उसके बाद उसके प्रिपरेशन, फिर यूजेस लिखो अच्छे से लाइन से, तो इनफ हो जाता है, ठीक है। तो पेपर में ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, जितना अच्छे से प्रेजेंटेशन दोगे उतना ज़्यादा आपका पेपर इफेक्टिवली दिखता है, उतना ज़्यादा पेपर आपका अच्छा दिखता है, ठीक है। प्रिपरेशन में कैसे लिख सकते हैं, और लिखो व्हेन, जब हमारे पास, व्हेन जिप्सम बेटा, GY, सॉरी मास्टर से भी गलती हो जाता है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड, व्हेन जिप्सम इज हीटेड at, जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम जिप्सम को हीटेड करते हैं, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट loses the 3/4 of water molecule, 3/4 of water molecule, 3/4 of water molecules, 3/4 of water molecule to form a crystal substance, to form a crystal substance, पेन बदल देता हूँ, थोड़ा झाका दिख रहा है, to form a crystal substance which is a, जो क्या होता है, which is a calcium CaSO4 half H2O plus 1.5 H2O, that is a calcium sulfate, और बोल सकते हो आप ऐसा करके कैल्शियम सल्फेट, उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बेटा, जिसको आप दूसरे जो कॉमन फॉर्म में बोलते हो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, परफेक्ट, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2, उसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल नेम, एग्जाम में MCQ में पूछता है आपसे कि भाई उसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन, व्हेन द जिप्सम इज हीटेड, जिप्सम क्या है बेटा, कुछ नहीं है, CaSO4 2H2O, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट लूजेस द 3/4 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसमें से पानी मॉलिक्यूल को निकाल देता है, पानी का मतलब उसके अंदर का जो नमी है वो खींच लेता है वो, ठीक है। हीटेड इट लूजेस टू फॉर्म अ क्रिस्टल सब्सटेंस, वो क्रिस्टल सब्सटेंस बनाता है, which is a CaSO4 half H2O and 1 half H2O, ये CaSO4 half H2O यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इतना पानी और बाहर निकाल दे रहा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी हम इसको बोलते हैं, परफेक्ट। लिखा आपने अच्छे से, इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इक्वेशन करके बताता हूँ, लिखा।
लिखा, रफ कर दूं? चलो ठीक है, तो इक्वेशन कैसा बनेगा देखो, अब यहाँ पे रिएक्शंस भी लिखो ऐसा करके। तो रिएक्शंस आपके सामने क्या बनेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 टाइम्स ऑफ H2, 2 टाइम्स ऑफ H2 आपने हीट किया, हीटेड मतलब यहाँ पे आपने डेल्टा कितना डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट वी गेट, CaSO4 हाफ H2 प्लस 1.5 H2, 1.5 H2, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बेटा, ये जो है CaSO4 यही है आपका जिप्सम, ये क्या है आपका जिप्सम है। और CaSO4 हाफ H2 यही हमारा क्या है, कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं POP, प्लास्टर्स ऑफ पेरिस। बोलो आया समझ में अच्छे से, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। लिखो पहले इतना, रफ कर दूं, रफ करो आप, हम इसका यूजेस पे चलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज और यूजेस में मिलाकर क्या क्या बन सकता है, तो क्या क्या आपको मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर यूजेस में भी लिख देता हूँ और प्रॉपर्टीज यूजेस। तो प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो, पहले प्रॉपर्टीज लिख लो। प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो इट इज अ वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस, वाइट और क्रिस्टलिन नहीं बोल सकते, वाइट एमॉर्फस सब्सटेंस, पाउडर के फॉर्म में होता है एमॉर्फस सब्सटेंस, ठीक है। वाइट एमॉर्फस, एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, जो एकदम भूखा हो, एकदम भूखा हो। और क्रिस्टल्स का मतलब क्या हो सकता है, जो आपके सामने हल्का हल्का आपको, जैसे नमक है, नमक कैसा है, क्रिस्टल है, पूरी तरह से आपके पास एकदम पाउडर जैसा नहीं होता है। एमॉर्फस का मतलब होता है हल्का सा पाउडर जैसा दिखना, इट इज अ वाइट एमॉर्फस सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा, ठीक है, when it came in contact with water, it become hard बेटा, it become hard, contact with water it become hard, वो एकदम पूरी तरह से हार्ड हो जाता है। जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है वो पूरी तरह से हार्ड हो जाता है, मतलब आप उसको पता ही नहीं कर सकते कि भाई वो एकदम इतना कड़क हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, ठीक है। मान के चलो किसी दीवार में कहीं पर हल्का हल्का आप देखोगे कि कहीं पे हल्का हल्का दरारें छोटी होती है, तो लोग क्या करते हैं, इसको हल्का सा पेस्ट बना के वहाँ पे लगा देते हैं, और कुछ समय में ऐसे देखने को मिलता है पूरी तरह से वो कड़क हो जाता है, पत्थर के जैसा हो जाता है, ठीक है। तो when it came in contact with water it become a hard substance, ठीक है, हार्ड सब्सटेंस। ये हो गया ये दोनों उसकी प्रॉपर्टीज। तो यूजेस में क्या लिख सकते हैं, यूजेस में लिख सकते हैं, पहला इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्या क्या बनाने में काम आता है। पहला प्रिपरेशन ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में काम आता है बेटा, डेकोरेटिव आइटम बनाने में काम आता है, मतलब छोटे छोटे मूर्ति बनाने में काम आता है डेकोरेटिव आइटम में। दूसरा लिख सकते हो डेकोरेटिव आइटम, दूसरा लिख सकते हो कॉस्मेटिक में काम आता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में काम आता है, ठीक है। दूसरा चीप प्रोडक्ट मतलब जो एकदम सबको सस्ते में, चीनी मिट्टी जिसको हम बोल सकते हो, चीनी मिट्टी हल्की सी एकदम सस्ती प्रोडक्ट जो बनाने में, देखिए छोटे छोटे आपने छोटे मार्केट में जाते हो छोटे आपको डॉल देखने को मिलते हैं जो इसी का बना होता है। तो ये क्या होता है ना कि अगर आप कहीं पे चिपका दिए तो वेल एंड गुड, पर आप ऐसे तोड़ोगे तो हल्का सा टूट भी जाता है, तो उसमें भी काम आता है। यूज्ड इन चीप प्रोडक्ट, ठीक है। इतना 2 पॉइंट लिखा, ये पार्ट में रफ कर देता हूँ, ठीक है। तीसरा
देख सकते हो कि भाई ये चीज़ पहले तो क्या डेकोरेटिव आइटम्स में काम आता है, तीसरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, अच्छी प्रोडक्ट में, और सबसे बड़ी बात है इट इज़ यूज्ड इन फ्रैक्चरिंग। जब हमारे मान के चलो हाथ पाँव टूट जाता है, याद है उसको प्लास्टर्स कराते हैं, तो प्लास्टर करने से क्या होता है हमारा हाथ पाँव का पोर्शन बराबर हो जाता है, पोर्शन बराबर हो जाता है, वो वैसे का वैसे पोस्टर रखने के लिए। तो हम लोग क्या कराते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं एक प्लास्टर करवा के आते हैं डॉक्टर के पास से जाकर। और कुछ समय बाद प्लास्टर बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है तो वो कुछ नहीं होता है, पीओपी ही होता है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड एज अ प्लास्टर when our body part become fracture, when our body part like bones beta, bones become fracture, ठीक है। तो हमारा बॉडी पार्ट फ्रैक्चर होता है तो उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। तीसरा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन waterproofing, ठीक है, उसमें भी काम आता है। वाटर प्रूफिंग का मतलब क्या होता है, आपने कहीं कहीं पे देखा होगा ना, किसी ऑफिस में तो एक हल्की सी से व्हाइट कलर की, ऐसा लगता है कि उसके दीवारों के ऊपर में ऐसा लगता है छत पर टाइल्स बिछा है, वो टाइल्स नहीं होता है, वो एक बोल सकते हैं कि वाटर प्रूफिंग होता है। तो पानी उस पर आता भी है तो भी वो पानी को सोख लेता है, तो उसमें भी काम आता है। और फायर प्रूफिंग भी होता है, उसमें जल्दी आग भी नहीं लगता है उसके, तो वो तो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एक टाइप का लोहा है, लोहा बोल रहा हूँ, एक टाइप का पत्थर है, तो पत्थर में कहाँ आग लगने वाला है, तो उसमें भी काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वाटर प्रूफिंग, ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O, उसका कॉमन नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रिपरेशन में आपने क्या पढ़ा कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, इट लूज 3/4 वाटर मॉलिक्यूल, वो 3 से 4 गुना पानी लूज कर देता है और क्या बनाता है CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, 1 and 1/2 H2O बनाता है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O, ठीक है। दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज क्या, एक तो व्हाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस है, व्हाइट एमोर्फस सब्सटेंस है, वेरी याद रखना, क्रिस्टलिन इट इज अ व्हाइट एमोर्फस सब्सटेंस है। तीसरी एमोर्फस तो है ये, और साथ में क्या है ये बोल सकते हो व्हेन इट केम इन कांटेक्ट विद वाटर, जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है वो कैसा होता है, पूरी तरह से हार्ड हो जाता है, पूरी तरह से कठोर हो जाता है, ठीक है। दूसरा यूजेस, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डेकोरेटिव आइटम बनाने में काम आता है, कॉस्मेटिक में काम आता है, चीप प्रोडक्ट में काम आता है। आप पता है आपके घर में आप पीओपी करवाते हो, सुंदर सुंदर डिजाइन बनवाते हो छत के ऊपर में, या फिर कहीं ना कहीं पर आपके जो क्या बोलते हैं बेडरूम में या फिर हॉल में, तो दैट इज नथिंग बेटर, जो व्हाइट कलर का वो जो पाउडर होता है वो पीओपी ही होता है, पीओपी के ही थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लास्टर व्हेन आवर बोन बिकम फ्रैक्चर, हमारा हाथ पाँव टूट जाता है तो उसके ऊपर जो फ्रैक्चरिंग हम करवाते हैं तो उसमें भी क्या होता है हम प्लास्टर और पेरिस यूज करते हैं। इनफैक्ट फायर एक्सटिंग्विशर में भी कहीं ना कहीं पे यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन वाटर प्रूफिंग में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा 2 टॉपिक बेटा खत्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो पूरा लेक्चर जो होने वाला है हमारा एक ही टॉपिक पे होगा, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो सब खत्म कर देंगे एक ही बार, ठीक है। चलिए साथ में बने रहो, कुछ नहीं समझ में आता है, डाउट आता है तो मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, 1 अप्रैल से फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू सेशन अल्केमिस्ट क्लासेस में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। नीट जेई की तैयारी चल रही है, वहाँ पे हम तैयारी कराते हैं, बोर्ड की तैयारी कराते हैं, क्यूसेट की तैयारी कराते हैं, 10th और 12th और 11th की तैयारी होती है, इनफैक्ट 9th 10th की भी तैयारी होती है, बोर्ड की भी तैयारी होती है। आप हमारे से जुड़ सकते हो बेटा, ठीक है। कुछ आपको अगर कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो आप मेरे को आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आप मैं यूट्यूब पर मैसेज कर देना, वहाँ से मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड वॉच माई वीडियोज़, थैंक यू।